What's up, guys? Greetings for you. This is your golden angel and welcome back to my channel. तो आज मैं बताऊंगी कि आपके मनी ब्लॉक्स क्या हैं, आपको फाइनेंसेस गेन जो नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है। आप को जो वेल्थ चाहिए, जो अमाउंट चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसका क्या कारण है, या फिर अगर आपको पैसे मिलते भी हैं लेकिन बड़े डिलेड मिलते हैं, देर में मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है। बेसिकली आपके मनी ब्लॉक्स क्या हैं। तो मैंने आज यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं और ये मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रिएट किए हैं। सो पहले ग्रुप में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 137 वेट अ मिनट, यस, 137 31 9 6 13 8 2 11 15 24 23 25 26 30 है, तो आप ग्रुप नंबर 1 हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है जो कि 4 10 12 18 17 21 22 19 5 14 16 20 27 28 29 है, तो आप ग्रुप 2 हो। और टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं एंड आप अपने मनी ब्लॉक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो, सी यू देयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके बर्थ डेट हैं 13731 9613 8 2 11 15 24 23 25 26 एंड 30, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन से आपके मनी ब्लॉक्स हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 के क्या मनी ब्लॉक्स हैं, इनको फाइनेंसेस गेन करने में दिक्कत क्यों होती है। ग्रुप नंबर 1 को फाइनेंसेस गेन करने में क्यों दिक्कत होती है। एंड यस, मैं आपके साथ रेमेडी भी शेयर करूँगी। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have king of swords, yes, okay, so world and the hierophant. Hermit, and the lovers. Ace of swords बॉटम ऑफ द डेक में है। हाँ, तो
आपको अपने आप को वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करने में दिक्कत होती है, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने में आपको प्रॉब्लम होती है। यस, आप के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है एंड दैट्स वाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और काफ़ी समय आप अपने शाई नेचर की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैंसिल कर देते हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हटा देते हो। आपको ज़रूरत है अपने आप को और एक्सपोज करने की, एक्सप्रेस करने की। यस, बीइंग ग्रेटफुल, जो भी आपको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना। साथ ही में आप आप थोड़े अपने आप को जब रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तब आप कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाते हो। आप अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ में रिप्रेजेंट नहीं करते और जहाँ पर ज़रूरत होती है डिप्लोमेटिक रहने की, वहाँ पर भी आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो। एंड ये एक रीज़न है आपके मनी ब्लॉक्स का, मनी और सक्सेस ब्लॉक। आप अभी अपने आप में बैलेंस्ड नहीं हो। इंडिपेंडेंट तो आप होना चाहते हो, आपको सब चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको प्रोवाइडर बनना है बेसिकली, लेकिन दिक्कत है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल, तब आप इस वर्ल्ड के साथ उसे ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये एकमात्र काम ऐसा है जो आपको जो भी ब्लॉकेज है आपके मनी रिसीव होने, मनी गेन नहीं हो रहा है आपको, उसके लिए जो भी ब्लॉकेज है तो वो ख़त्म होंगे जब आप अपनी स्किल्स को, अपने ट्रू सेल्फ को, अपने ट्रू नेचर को, अपने ट्रू पोटेंशियल को वर्ल्ड के साथ शेयर करोगे। आपके पास नॉलेज है और जितना हो सके आप लोगों से नॉलेज गेन करो और साथ ही में दो भी। अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करो रादर कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है। उससे ज़्यादा अगर आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो, देन यू कैन रिसीव एनीथिंग यू वांट। एंड यस, आपको मनी ब्लॉक्स हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इसलिए आपकी लाइफ में मनी ब्लॉक्स हैं। एंड यही है एक सबसे बड़ा कारण आपके लाइफ में मनी ब्लॉक्स होने का। साथ ही में एस ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से। तो मैं बताऊं, अवेयरनेस, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस रिलेटेड टू यू, खुद से ही रिलेटेड, अपनी ही पावर्स की अवेयरनेस। आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं और ये जो सत्य है ये आपको जानना होगा। आपके पास बहुत पावर्स हैं और उस पावर से आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। आप काफ़ी एम्पैथिक हो। यस, आप काफ़ी एम्पैथिक हो एंड अवेयरनेस, अवेकनिंग, किसी तरह की चीज़ सिखाने के लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ लाइफ के ज़रूरी लेसन्स होते हैं। तो वो लेसन्स जब आपके लाइफ में पूरे हो जाएंगे, जब यूनिवर्स को जो सिखाना होगा वो जब आपको सिखा देगी, तब ये जो आपका मनी ब्लॉकेज है ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बट आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो तो करो, क्योंकि एज सून एज यू चेंज योर लोकेशन, आपकी पर्सनैलिटी भी बदलेगी, साथ ही में आपकी जो फॉर्च्यून है वो भी अच्छा होगा। आई कैन सी कि अभी आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को काम रखने की बहुत ज़रूरत है, हर एक चीज़ को गहराई से समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों तरीके से।
आप हर एक चीज़ को जितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हो उसको उतने अच्छे से एनालाइज करो और नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, और जो नॉलेज आपने गेन करी है उसको वर्ल्ड के साथ भी शेयर करो। साथ ही में आपके पास कुछ तो है जो आप लोगों को सर्व कर सकते हो, तो सर्व द नीडीज। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की सहायता करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, let us take out some more cards. We have the Emperor, यस, मुझे दिख रहा था थोड़ा सा। ओके, कार्ड नीचे गिर गया है, वेट अ मिनट। Okay, so we have the devil card. ये वाला कार्ड ले रही हूँ मैं। दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। मनी की बात हो रही थी, वेल्थ और फाइनेंसेस की बात हो रही थी, और वेल्थ कार्ड ही आ गया। जस्ट टेकिंग एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये एक बार और दिखा था मुझे। ओके, सो यू हैव टू लीड अ मोर डिसिप्लिन्ड लाइफ। एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की बहुत ज़रूरत है आपको। मे बी आप में से बहुत से लोग, ये सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता, पर आप में से बहुत से लोग अपने जो पैसा है उसको किसी गलत काम में लगा रहे हो। मे बी आई डोंट से लाइक, मतलब मे बी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एडिक्टेड हो। आप अपने जो पैसा खर्च करते हो ना, तो आप देखते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, बस खर्च कर देते हो, बचा कर नहीं रखते, सेविंग्स नहीं करते आप। जो एक होता है कि हाँ, एक हमारा हम बनाते हैं प्लान की इसके से ज़्यादा हम इस चीज़ पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आपको जितने खर्च करने होते हैं आप खर्च कर देते हो, और फिर पूछते हो कि पैसे ही नहीं बचते मेरे पास। तो पैसे बचा कर चलो। एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री, एक नेसेसरी बाउंड्री जो होती है ना, वो अपने पैसों के लिए सेट कर दो। पैसों के लिए लिमिटेशंस लगा दो कि मैं अपने जो पैसे हैं वो सिर्फ इसी कामों में खर्च करूँगी या करूँगा, इन कामों में मैं इसको बिल्कुल खर्च नहीं करूँगी। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने पैसों को सेविंग्स करें, अपनी पैसों की बचा कर चलें पैसे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे उड़ाना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आपके पास आता है फिर वो भी नहीं बचता, एंड जो आपके पास आने वाला होता है ना वो भी हट जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एंड दूसरा रीज़न है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पार्टनरशिप ऐसा कुछ चालू कर सकते हो जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, कोई बिजनेस जिसमें पार्टनरशिप हो, वो बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड बेसिकली यस, पार्टनरशिप, उसमें आपके फाइनेंसेस के जो द्वार हैं वो एकदम खुल जाएंगे। ऑल्सो फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर पैशन।
आप अभी अपने पैशन को शायद फॉलो नहीं कर रहे, लोगों के दबाव में आके आप वो काम ही नहीं कर रहे जो आपको पसंद है। बट वेरी वेरी नेसेसरी कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत ज़रूरी है अपने पैशन को फॉलो करना, क्योंकि इसी में आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। और आप अपने लाइफ पर्पस वाले जो मार्ग होता है उसमें आप डायरेक्ट आ ही नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स को ऐसे लाना पड़ेगा। पैसे ही नहीं मिलेंगे कुछ और काम करोगे तो, पैसे ही नहीं देंगे। एंड ऑल्सो स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। लोगों को बेफालतू में देना बंद करो। आप बहुत पैसे ऐसे दे देते हो। एक्स तो आप एक आध पॉइंट्स ऐसे अगर आप लेके बैठे हो तो मैं कहूँगी कि आप लिख लो कहीं कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, शेयर योर नॉलेज, गेन नॉलेज, शेयर योर स्किल्स विद द वर्ल्ड एंड गेन स्किल्स। पार्टनरशिप वाला जो वर्क है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आप अपने आप को बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, काम रहो एंड फेथ रखो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। साथ ही में जहाँ पर आपको लगे, और हाँ, अपने ट्रू सेल्फ को ज़रूर एक्सप्रेस, अपने ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट करो, ना कि अपने एक डिप्लोमेटिक नेचर को, एक फॉल्स बीइंग को रिप्रेजेंट मत करो। मतलब जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ मुझे बनना पड़ रहा है, वो काम बिल्कुल छोड़ दो। जो आपका ट्रू नेचर है उसको ही लोगों के सामने लाओ। साथ ही में जो भी काम आप स्टार्ट करो, हर एक चीज़ को इमोशनली, हर एक चीज़ में लॉजिक नहीं लाना है, ठीक है। मतलब बैलेंस्ड एनर्जी के साथ, लॉजिकली भी, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली, ऐसे सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर वो काम स्टार्ट करो। और जहाँ पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है डिप्लोमेटिक बनने की, वहाँ पर डिप्लोमेटिक रहो, बहुत ज़रूरी है। साथ ही में अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, अवेयरनेस लाओ। जब आपको कोई सक्सेस मिले ना, उस चीज़ की अवेयरनेस रखो। हम लोग को बहुत बार कोई भी छोटी मोटी सक्सेस मिलती है, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं एंड हम उस पर ध्यान नहीं देते। बट यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस पे, आपको जैसे एक छोटी सी भी सक्सेस मिले तो कॉन्शियस सक्सेस क्रिएट करो। फॉलो योर पैशन एंड सेट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड योर मनी। कट योर एडिक्शंस को कट करो और अपने पैसों को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में लगाओ। साथ ही में अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो तो वो भी करो। मे बी आपके पार्टनर आपको पैसों के लिए बहुत सपोर्ट कर सकते हैं एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। आप अपने पार्टनर पर डिपेंड रहते हो और ये कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है, मतलब आप अपने पार्टनर पर डिपेंड रहते हो प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो स्टेबिलिटी होती है, ये मनी ब्लॉक्स जो हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो पैसे आपके द्वारा आने हैं और आप अपने पार्टनर पर ही डिपेंड हो। ये भी रीज़न हो सकता है, मतलब आप की ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि आप डिपेंडेंट रहते हो लोगों पर। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा एंड उसके लिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना होगा, नॉलेज लेनी होगी, स्किल्स लेनी होगी एंड फिर उस पर वर्क करना होगा एंड अपने आप को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम एक आध कार्ड और निकालेंगे और फिर ये रीडिंग ख़त्म करती हैं। We have 8 of swords,
मैंने बोला आप फ्री नहीं हो, डिपेंडेंट हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी नीड्स के लिए लोगों पर डिपेंडेंट हो, या फिर आपको जो क्या बोलते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको नहीं मिल रही, आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के मौके नहीं मिल रहे। पर ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक इल्यूज़न है, ये सिर्फ एक इल्यूज़न है, क्योंकि वास्तविकता में आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वास्तविकता में आपके पास वो हर चीज़ है जो आपको एक वेल्दी पर्सन बनने से मतलब जो वेल्दी पर्सन बनने में हेल्प करें, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास। बट आपको उन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ से लिमिटेड नहीं हो, लेकिन आपने अपने ऊपर लिमिटेशंस डाल रखी हैं, आपने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है। और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में मनी ब्लॉक्स हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, इनर एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जस्टिस ओके, सो मैं यहाँ के 2 कार्ड्स ले रही हूँ, ये वाले 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। अरे बहुत सारे हैं, दोबारा दे रहे हैं। Four of Wands, Nine of Cups and the Empress. See, अपने आप को, अपने ऊपर जो आपने लिमिटेशंस डाल रखी है ना, उनको बिल्कुल हटाओ, उनको बिल्कुल हटाओ। बाउंडेशंस अपने ऊपर से बिल्कुल हटा दो, क्योंकि यू आर फ्री। ये सिर्फ आपका इल्यूज़न है। आपको लगता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास फ्रीडम की कमी है, या फिर मैं स्किल्ड नहीं हूँ, जो भी, ये सिर्फ आपका एक इल्यूज़न है। अगर आप चीज़ों को सीखोगे तो वो आप सब कर सकते हो जो आपको चाहिए। आपको हाथ हिलाने की ज़रूरत है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है जो आपको चाहिए। इफ़ यू वांट मनी देन क्रिएट इट। एंड हाउ कैन वी क्रिएट मनी? बाय वर्किंग एंड बाय अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स, बाय गिविंग से भी हमें मिलता है, हम जो देते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो यस, एंड देन सक्सेस विल फॉलो यू, happiness will follow you, क्योंकि 9 of Cups is the card of happiness, is the card of satisfaction, and 4 of Wands is the card of celebration. तो yes, just do whatever you want to do, just do it। चीज़ों को मत सोचो, एनालाइज करो, पर बहुत ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। just do what you want to do, follow your passion and success will also follow you। लिमिटेशंस बिल्कुल हटा दो, वो इल्यूज़न है, क्योंकि कोई लिमिटेशंस वास्तविकता में नहीं है, तो वो बिल्कुल हटा दो, वो बिल्कुल हटा दो। एंड लोगों पर डिपेंड होना बंद करो, इंडिपेंडेंसी लाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि यस, यू डिपेंड ऑन पीपल फॉर योर नीड्स। आप लोगों पर डिपेंड करते हो, मे बी आप अपनी माँ पर डिपेंड करते हो अपने नीड्स के लिए, अपने फादर पर डिपेंड। ओके, वी हैव द एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों, एंड द लवर्स ऑल्सो। सो यस, आप लोगों पर डिपेंड करते हो। एंड मनी ब्लॉक्स ये भी अब सबके लिए नहीं हो सकता, बट तब भी अगेन मे बी जब आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी, दैट इज़ द टाइम जब आपकी लाइफ में मनी बहुत फ्लो होगा। बट उसके लिए भी ना आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जस्टिस सेज कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अभी आप लोगों पर डिपेंड करते हो अपनी नीड्स के लिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, और जो भी आपको चाहिए ना उसको स्नैच कर लो। एंड आई होप, बस रीडिंग यही थी, एंड आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी बर्थ डेट है 4/10/12/19, सॉरी 4/10/12/18, 17/21/22/19, 5/14/16/20, 27/28/29, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि व्हाट आर योर मनी ब्लॉक्स। आपको पैसे, मतलब आपको जब पैसे मिलते हैं तो उस मिलने में आपको डिले होता है, या फिर जो अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, जो वेल्थ आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे का क्या कारण है। एंड आई विल ऑल्सो शेयर रेमेडीज विथ यू, क्या आप कर सकते हो ताकि आपको मनी गेन हो, वेल्थ गेन हो। ओके, सो लेट अस सी। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मनी ब्लॉकेजेस हैं। वी हैव 9 of Pentacles, ओके। Five of Pentacles, Page of Cups, Devil, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। We have, wait a minute, Knight of Wands, okay. टू कार्ड्स, वैसे मैं ले नहीं रही थी 2 कार्ड्स, ओके। One minute. We have 0, and the 6 of Pentacles. हाँ, the Hanged Man. So एनर्जीज तो है, मैं बताऊं, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। सो यस, एनर्जीज तो है आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, राइट नाउ आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, पर यहाँ पे ज़रूरत है कि जस्ट डू इट। मोमेंटम लाना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट्स को एक्शन में लाना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, एंड दैट इज़ द रीज़न। आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए, एंड आपको जहाँ से मिल रहा होता है ना, ये आपको कॉन्शियस माइंड नहीं समझ पाता है। ये सब कॉन्शियसली बात कर रही हूँ मैं। आपको जहाँ से रिसीव होने वाला होता है, बट आपकी टेंडेंसी है टू बी
इंडिपेंडेंट, आप अपने ऊपर, आप सेल्फ रिलायंट हो। एंड दैट इज़ द रीज़न मैनी टाइम्स आपको जब पैसे मिल रहे होते हैं आप उन्हें नहीं ले पाते, बहुत परेशान हो, मिजरेबल कंडीशन है आपकी, बट डोंट वरी, देयर आर फ्यू पीपल हु विल ऑलवेज सपोर्ट यू। बट ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। प्लेफुली जो काम आप करना चाहते हो उसको कर दो। ज़ीरो इज़ द कार्ड कि एक इंसान बिना सोचे समझे जो उसको मन में है, एक चाइल्डिश मैनर की तरह जो उसका मन है वो कर रहा है, और उसमें वो काफ़ी खुश भी है। देखो ये कैसे खुश है, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के, और जो उसे करना है वो कर रहा है, मज़े में चीज़ों को करे जा रहा है, और उसमें उसको गेन भी हो रहा है। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। क्योंकि अभी मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि राइट नाउ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आप लोगों पर डिपेंड हो अपने लिए। और अगर आप खुद पर डिपेंड हो, मतलब इंडिपेंडेंट भी हो, तो भी आपकी मिजरेबल कंडीशन है राइट नाउ। सो मोमेंटम लाओ अपनी लाइफ में, जो आप करना चाहते हो उसको एक्शन में लाओ। एक्शन लाना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। पैसों के लिए थोड़ा पजेशन दिखाओ, ओके, अपने पैसों के लिए पजेशन दिखाओ। एंड आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो, अपनी एनर्जीज़ को चेंज मतलब रिफ्रेश करो अपनी एनर्जीज़ को ऐसी करो कि आप अपने आप को बिलीव कराओ कि येस आई डिज़र्व मोर एंड आई डिज़र्व बेटर। ये जो हालत है मेरी, इससे मैं बहुत अच्छा डिज़र्व करती हूँ, एंड येस आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स व्हाट आई वांट। एंड आपके लिए ना, आपको ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज इक्वल गिव एंड टेक। जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फल मिलेगा। तो आपको अपनी लाइफ में मेहनत करनी ही पड़ेगी टू रिसीव दैट प्रेस्टीज। वो रुतबा लेने के लिए आपको अपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। जो एक प्रिविलेज्ड लाइफ होती है ना, अगर वो आपको चाहिए तो आपको फॉर श्योर मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड आप अपने ना इतने ओवर थिंक मत करा करो, आराम में रहो थोड़ा। इतना हर एक चीज़ को लेकर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में सब होगा। बट आपको अपनी एनर्जीज़ को मतलब अपने आप को मोमेंटम में लाने की बहुत ज़रूरत है। आपके जो थॉट्स हैं उनको एक्शन में लाने की बहुत ज़रूरत है, वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, एंड ऑल्सो खुश रहने की। ये जो आपकी मिजरेबल कंडीशन है अभी, ये सब चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं। We have 2 of swords. Okay. तो आप ना अभी कंफ्यूज हो। ये हैंग्ड मैन पिछली बार बॉटम ऑफ द डेक में भी था, मैं ये बताना ही भूल गई। अभी आप कुछ करने की सोच रहे हो, बट देन आप फिर कुछ सोचते हो कि ये करें कि ये करें, ये काम करना है, इससे ज़्यादा मुझे गेन्स होंगे कि इस काम से, है ना। आप अभी बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू लाइक टू डू, जस्ट डू इट। जो भी आपने सोचा है बस कर दो, जो भी आपका मन है काम करने का वो कर दो, जस्ट डू इट। यही है आपके लिए ना, यही कोड वर्ड है, जस्ट डू इट। अपनी एनर्जीज को काम करो, अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या काम करने में मज़ा आती है, और लोगों पर डिपेंड होना बंद करो। क्योंकि आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है उसका ब्लॉक एक ये भी हो सकता है, आप लोगों पर डिपेंड रहते हो। आपको अपने ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि आपकी एज क्या है,
जो भी एज हो आपकी और आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट मी टेल यू कि आपको बहुत ज़रूरत है इंडिपेंडेंट बनने की। इंडिपेंडेंसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 4 ऑफ कप्स, यू मिस आउट द अपॉर्चुनिटीज़। मैंने बोला अभी कि सॉरी, मैंने बोला कि आप ना इतने ही सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब व्हाट हैपन्स ना कि आप ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते, आप ऐसे किसी से हेल्प नहीं लेते, बट यस देयर आर सम फैमिली मेम्बर्स जिनकी आप हेल्प लेते हो, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट यू आर सो सेल्फ रिलायंट, आप अपने आप पर और अपनी फैमिली पर इतना डिपेंड करते हो कि आप और लोगों से लेते ही नहीं हो। ये सब कॉन्शियसली बात कर रही हूँ मैं, कॉन्शियसली नहीं कर रही। आपको यूनिवर्स देता तो है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाते, आपको रिसीव करने वाली जो स्किल है, ये आपके अंदर इसकी कमी है। रिसीव करने में दिक्कत होती है एंड आपके पास आते आते चला जाता है, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि वेदर यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, आप कुछ ऐसी चीज़ की एडिक्शन, आपको किसी चीज़ की ऐसी लत लगी हुई है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यस, डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, उन्हें देखो, समझो और उस पर वर्क करो। उन्हें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना सीखो, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आता है और आप रिसीव ही नहीं कर पाते। स्टार, अगर आपको मे बी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है किसी तरह की, आप चाहते हो कि मेरे कोई पाथ को क्लियर कर दे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और तो मैं उस पर वर्क करने के लिए आप रेडी हो, आप कहोगे मैं उस पर बिल्कुल अच्छे तरह से 100% अपना दे दूँगी, लेकिन मुझे बताओ तो मुझे करना क्या है। यू आर कन्फ्यूज्ड, हाँ आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो अभी, बट डोंट वरी, डिवाइन गाइडेंस आएगा आपके लिए। यूनिवर्स आपको खुद बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये थोड़ा पेशेंस का समय है, पेशेंस रखो, और मनी ब्लॉकेजेस के कारण है कि आपको कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी, वो सिखाने के लिए, आपको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। हालांकि आप सेल्फ रिलायंट हो, आप स्वाभिमानी हो, बट अपने ऊपर एकदम विश्वास करने के लिए ये सब हो रहा है ऐसा। डेथ, सो एक चैप्टर है, ये ख़त्म होगा, जल्दी ख़त्म होगा, डोंट वरी, इट विल एंड सून। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आपका चैप्टर है ये ज़रूर ख़त्म होगा और एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होगी। यू आर वेरी मिस्टिकल, वेरी इंट्यूटिव, आपके पास सब है। एंड एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, क्योंकि आप ना मिस्टिकल वीमेन, और जो भी मिस्टिकल वीमेन और मैन जो भी हो आप, तो आपको ये जो मिस्टिकल वाली ये जो साइड है ना, ये स्पिरिचुअल वाला पाथ है, आप शायद अभी, आप स्पिरिचुअल तो हो, 100% आप स्पिरिचुअल हो, पर आप पूरी तरीके से इस पाथ पर नहीं आए हो। जो आपको करना चाहिए, आपको अपनी पावर्स से लोगों को हील करना है, वो आप अभी नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ योर मनी ब्लॉक्स। आप एक स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड्स की लाइफ मुश्किल रहती है, क्योंकि जो उनके लिए पाथ होता है वो हमेशा कठिन ही होता है, एंड उस पाथ पर लाने के लिए ना ये आपके साथ ऐसा होता है। तो अभी आपको अपनी ये पावर्स को और डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि ये गॉड गिफ्टेड है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि मनी ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर स्टार सीड, और आपको अपनी लाइफ के काफ़ी लेसन्स को झेलना है। बट डोंट वरी गाइज, विद द, देखो ये जैसी आपकी अभी मिजरेबल कंडीशन है ना, डोंट वरी, डेथ का कार्ड आया है ना, तो क्यों, किस चीज़ की चिंता, ये जो भी चैप्टर था ये ख़त्म हो रहा है।
ये जल्दी ही आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, एकदम 360 टर्न होगा आपकी लाइफ में, एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे ज़रूरत है अपने पैशन को फॉलो करने की, जो आपका मन कह रहा है ना उसको फॉलो करने की, जो आपका मन है करने का वो काम करने की। एकदम चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके मत करो, बस जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है वो कर दो, कर दो। एंड अपनी लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटीज़ को समझो, यूनिवर्स से रिसीव करना सीखो। यूनिवर्स आपको देती है बट आप रिसीव नहीं करते। एंड ऑल्सो आपको ज़िंदगी में पैसे बनाने के लिए काम हमेशा करना पड़ेगा। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतने ही मनी गेन होंगे। आपको अपनी एनर्जी को ना मोमेंटम देने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, एक्शन वाली जो एनर्जी होती है वो लाने की ज़रूरत है। यही है आपका मनी ब्लॉक, क्योंकि आप वर्क करना ही पड़ेगा। ये आप लाइट वर्कर हो सकते हो और ये चीज़ आपको अभी रियलाइज़ ना हो, शायद ये चीज़ आप अभी नहीं जानते कि आप लाइट वर्कर हो, बट एज सून एज यू रियलाइज कि यू आर अ लाइट वर्कर, आप यहाँ पे कुछ बड़ा पर्पज़ है आपका, आप कुछ बड़ा करने आए हो, आप लोगों को सर्व करने आए हो अपने इंट्यूशन से, अपनी पावर से, अपनी हीलिंग पावर से। देन आपकी लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेजेस थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यस, और जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन हाँ आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ बाकियों की तरह आसान नहीं रहने वाली। आप स्टार सीड हो, आप हो ही, आपकी लाइफ ही अलग है। यू आर हेयर टू सर्व द पीपल, नॉट टू सर्व यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप कंफ्यूज तो हो बहुत तेजी से, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। यस, बहुत कंफ्यूज हो, बट उस कंफ्यूजन में स्टक रहने से उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों के लिए वर्क करना पड़ेगा आपको। आपको अभी जो कंफ्यूजन होगी ना, ये जो आप सोच रहे होगे कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या है, तो मे बी आपको इस रीडिंग से कुछ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी कि आपको लोगों के लिए वर्क करना है। यू आर अ लाइट वर्कर। साइकिक इम्पैथ भी हो सकते हो आप, हाँ, क्वीन ऑफ कप्स है, हो सकते हो, व्हाई नॉट। आपके पास साइकिक पावर, मिस्टिसिज्म, ये मिस्टिकल पावर्स बहुत हैं, और आप इन्हें अच्छी तरीके से यूज़ करो ना, लोगों की हेल्प करने में यूज़ करो, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करो, वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए यूज़ करो, देन यू विल रिसीव एवरीथिंग यू वांट। बस आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, आपको हेल्प करता रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अपनी तरफ से देना पड़ेगा, और यूनिवर्स आपको देंगे, है ना। ओके, अगेन we have 4 of pentacles and 9 of wands. वेट करके क्या होगा? वेट करके कुछ नहीं होगा, सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला। हम बार बार एक ही चीज आ रही है, सोच सोच के कुछ नहीं होगा। अपने आप को वर्ल्ड के सामने शेयर करो, शेयर करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपनी पावर्स को समझो, रियलाइज, अपने आप को रियलाइज कराओ कि यू आर समवन स्पेशल, यू आर समवन स्पेशल। ये आप अपने आप को रियलाइज कराओ। वेट करने से, सोचते रहने से, ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा। अपनी मिजरेबल कंडीशन के बारे में ही सोचते रहोगे तो उससे क्या होगा? यस, अगेन आप अपने ही आप से डिससेटिस्फाइड हो, ऐसा कौन करता है? अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत स्पेशल हैं, आपके अंदर पावर्स, आप टैरो रीडर भी बन सकते हो क्योंकि यू आर साइकिक, आप लोगों को हील कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ इस पावर्स को यूज़ करो, इन पावर्स को यूज़ करो लोगों की हेल्प करने के लिए। हाँ, 6 of Wands एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जो भी सक्सेस के, आपको सक्सेस मिलने के लिए जो भी ब्लॉकेज लगे हुए थे सब हट जाएंगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ
स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अपने पैसों को बचा कर रखो, सेव करो, साथ ही में अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करो, लोगों के लिए काम करो और इस कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकलो एंड you will get everything you want in your life. And that's it, just do, बस आप ना एक वर्ड याद रखना, just do it, और जो भी मोटिवेशन है वो आपको इंटरनली प्रोवाइड होगा। यस, आपको खुद ही मिलेगा वो मोटिवेशन। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।